आज हम साउथ की एक मोस्ट अवेटेड थ्रिलर हॉरर मूवी एक्सप्लेन करेंगे। मूवी का नाम ब्रह्मयुगम है। ब्रह्मयुगम मूवी 17th सेंचुरी के टाइम में बेस है। फिल्म की शुरुआत में हम दो इंसान को देखते हैं। एक का नाम कोरा है और एक का नाम थेवन है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये लोग कहीं से भाग रहे हैं और ये दोनों नदी के उस पार जाना चाहते हैं। रात में दोनों जंगल में रुकने की ठानते हैं। बीच रात जब थेवन की आंख खुलती है तब वो कोरा को आसपास नहीं पाता। खोजने पर कोरा उसे थोड़ी दूर पर दिखता है, जो एकदम मंत्रमुग्ध अवस्था में था। तभी सामने से एक खूबसूरत लड़की आती है। कोरा इस लड़की को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध था, लेकिन थेवन तुरंत समझ जाता है कि ये लड़की एक यक्षी है। थेवन कोरा को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन यक्षी के डर से थेवन वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम कोरा को यक्षी के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते देखते हैं। तब यक्षी कोरा को मारकर गिराती है और उसका खून पी जाती है। अगली सुबह हम थेवन को देखते हैं, जो जंगल में भूखा इधर उधर भटक रहा था। वो झरने के करीब तक पहुंचता है, लेकिन झरना इतना बड़ा था इसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। फिर भटकते हुए थेवन एक घर तक पहुंचता है, जो कि काफी पुराना दिख रहा था। वो घर के अंदर रखा हुआ एक नारियल खाने लगता है। तभी एक आदमी उसे टोकता है। तभी घर के मालिक बाहर आता है और वो थेवन से बात करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि घर के मालिक का नाम कोडुमन पोटी है और दूसरा आदमी उसका कुक था। थेवन कहता है वो काफी भूखा था, इसलिए वो अंदर खाने की तलाश में आ गया। असल में थेवन एक पनन था, जो लोग राजा के दरबार में गाना गाते हैं। पुट्टी थेवन को गाना गाने को कहता है और थेवन गाना गाने लगता है। पुट्टी को थेवन का गाना बहुत पसंद आता है, इसलिए पुट्टी उसे यहाँ रहने की इजाजत दे देता है। वो थेवन को खाना भी खाने देता है। आगे पुट्टी का कुक थेवन को उसका कमरा दिखाता है और घर दिखाने के समय वो थेवन को एक चेतावनी देता है कि तुम अगर सही सलामत रहना चाहते हो तो घर के पूर्व दिशा में कभी ना जाना। थेवन उस रात पेट भर के खाना खाकर पुट्टी को गाना सुनाता है और भोजन के लिए भगवान को शुक्रिया कहता है। ये सुनकर पुट्टी भड़क जाता है और कहता है खाना मैंने तुमको दिया है तो तुम भगवान को क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हो। उसके बाद हम नौकर को किसी और के लिए खाना ले जाते हुए देखते हैं। जब थेवन आसपास घूम रहा होता है तो उसे बाहर कई गड्ढे दिखते हैं, जिन्हें अब भर दिया गया था। उसे लगता है इन गड्ढों में इंसान की लाश होंगे। थेवन वहां से भाग जाता है और घर के अंदर उसे जंजीरों की आवाज सुनाई देती है। इन आवाजों को सुनते हुए थेवन उसी जगह पहुंच जाता है जहां हम कुक को खाना ले जाते हुए देखते हैं। यहाँ थेवन देखता है जंजीर के पास खाना रखा था। कोई तो जंजीर घसीटते हुए उसके पास आ रहा था। इससे डर के थेवन यहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह थेवन जब घर में घूम रहा होता है तो वो पुट्टी को एक बोर्ड गेम खेलते हुए देखता है। पुट्टी यहाँ थेवन को गेम खेलने के लिए बोलता है और कुछ दाव में लगाने को बोलता है। थेवन कहता है उसके पास कुछ दाव में लगाने के लिए नहीं है, तो पुट्टी उसे कहता है कि वो अपना समय यानी टाइम लगा सकता है। इसका मतलब अगर वो ये गेम जीतता है तो वो यहाँ से जा सकता है, लेकिन अगर हारता है तो उसे जिंदगी भर इसी जगह पर रहना होगा। थेवन इतना कुछ दाव पे लगाना नहीं चाहता था। फिर पुट्टी उससे पासे मांगता है। जैसे थेवन पासे देने के लिए हाथ बढ़ाता है, पुट्टी अपना हाथ पीछे कर लेता है, जिससे पासे बोर्ड पर गिर जाते हैं और गेम शुरू हो जाता है। थेवन के ना चाहते हुए भी उसे ये गेम खेलना पड़ता है। गेम खेला जाता है दोनों में। खेल के अंतिम में पुट्टी को जीतने के लिए दोनों पासों में 6 चाहिए थे। पुट्टी पासा फेंकता है, एक में 6 आता है और एक में 1 आता है। तब पुट्टी पासे को देखता है और पासे अपने आप पलट के 6 हो जाते हैं। मतलब पुट्टी इस गेम को जीत गया है और इससे वो काफी खुश होता है। दूसरी तरफ कुक खाना बना रहा होता है और थेवन वहां आकर उससे बातें करने लगता है। ये कुक पुट्टी की बुराई करने लगता है और कहता है तुम्हें एक दिन उसका असली चेहरा दिख जाएगा। अब पुट्टी खाना खा रहा होता है। उसी वक्त थेवन भी अपने खाने के साथ बैठता है। यह पुट्टी थेवन की माँ के बारे में कुछ कहता है, लेकिन थेवन आश्चर्य में था कि उसने कभी भी पुट्टी के सामने माँ का जिक्र नहीं किया था। ये देखकर ऐसा लग रहा था मानो पुट्टी को थेवन के बारे में सब पता था। पुट्टी फिर थेवन से पूछता है कि आज कुक ने मेरे खिलाफ तुम्हें क्या भड़काया था। थेवन डर के कहने लगता है कुछ नहीं। पुट्टी कहता है ये कुक ऐसा ही है, या आने वाले लोगों को भड़काता है। पिछले जो मेरे सेवक यहाँ थे वो कुक के चक्कर में मेरे साथ अजीब बर्ताव करने लगे। कोई भी मेरे साथ अजीब बर्ताव करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे उसे मारना पड़ता है। और ऐसे ही लोगों की लाश तुम घर के पीछे देखे होगे। थेवन बहुत डर जाता है और वहाँ तभी कमरे में कुक आता है। पुट्टी कुक को डांटने लगता है। कुक भी उसे जवाब देने लगता है।
पुट्टी गुस्सा होकर कुक को नजरें झुकाने को कहता है, लेकिन कुक उसकी एक नहीं सुनता। तभी एकदम से पूरा घर हिलने लगता है। फिर पुट्टी अपना हाथ आगे करके कुक को दूर से खींच लेता है और पुट्टी उसकी गर्दन को धर लेता है। थोड़ी देर बाद उसको छोड़ देता है। ये सब देख के थेवन ये समझ गया था कि पुट्टी कोई आम इंसान नहीं है। पिटने के बाद कुक मुंह हाथ धो रहा था। तभी थेवन उसे आकर पूछने लगता है, पुट्टी कौन है? तो कुक उसे बताता है, पुट्टी का परिवार में कोई वेद आचार्य था जो कि वरा देवी का पूजा करके उन्हें खुश करता है। बदले में देव प्रकट होकर उन्हें एक मैजिकल बॉक्स देते हैं जिससे जो मांगो वो विश पूरी हो जाएगी। बॉक्स के अंदर एक चट्टन करके पिचास था जो विश पूरा कर रहा था। पुट्टी का परिवार वाले चट्टन को बंदी बनाकर अपना मतलब निकालते हैं, जिससे परेशान होकर चट्टन ने पुट्टी के परिवार के मालिक से कहा, मेरे मुंह के अंदर देखने से उन्हें नर्क दिखेगा। जैसे मालिक ने उसके मुंह के अंदर देखा और चट्टन ने उसी वक्त उसकी आत्मा खींच ली। इससे वो आदमी मर गया। फिर चट्टन ने पुट्टी की फैमिली को एक एक करके मार दिया। इसके बाद बड़े बड़े ज्योतिष आए मगर कोई भी चट्टन को पकड़ नहीं पाया। फिर एक दिन कोडमन पुट्टी इस घर में आए। तब से पुट्टी इस मेंशन में ही है और क्या पता पुट्टी ने ही चट्टन को हरा दिया हो। उसी रात थेवन देखता है कि यक्षी पुट्टी के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये देखकर थेवन डर के वहां से चला जाता है। अगली सुबह थेवन भाग जाने की सोचता है और कुक को भी अपने साथ भाग जाने को बोलता है, पर कुक उसकी बात को इग्नोर करता है। थेवन अपने कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगता है। तभी वहां पुट्टी आ जाता है। थेवन डर से कहता है वो यहाँ से जाना चाहता है। पुट्टी उसे कहता है, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, तुम जा सकते हो, लेकिन बारिश रुकेगी, तुम तब तो जाओगे। हैरान करने वाली बात यह है कि इस जगह बारिश हो ही नहीं रही थी, लेकिन पुट्टी के कहने के बाद जोरों से बारिश होने लगी। ऐसा लगता है पुट्टी जो चाहता है वही होता है। रात में पुट्टी थेवन के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा था। उसको अब थेवन पसंद नहीं था। अगर पुट्टी को कोई पसंद नहीं आता है तो वो उनके साथ क्या करता है थेवन ये जानता था। इससे थेवन डर जाता है। फिर कुक उसको मदिरा पिलाता है। मदिरा पी के थेवन अपने बारे में बताने लगता है, अपनी माँ और गाँव के बारे में। फिर ये सब होने के बाद थेवन सोने जाता है। सोते वक्त थेवन को एक डरावना सपना आता है जहां वो अपने कमरे में एक पिचास को देखता है। अगली सुबह बारिश हो रही थी। थेवन देखता है कुक वापस एक गड्ढा खोद रहा था, उसी जगह जहां पिछले सेवकों का गड्ढा खोदा गया था। ये देखकर थेवन सोचता है अगली उसकी बारी है। वो डर के यहाँ से भागता है। जैसे थेवन घर के द्वार से बाहर निकलता है उसे खून की उल्टी होने लगती है, जिस वजह से अंदर उसे आना पड़ता है। अंदर पुट्टी उसका इंतजार कर रहा होता है। पुट्टी उसे कहता है, तुम मुझे बिना बताए भाग रहे थे, जाना तो आता मुझसे इजाजत मांग कर जाते। तो थेवन पुट्टी के पैर पकड़ के जाने को बोलता है, तो पुट्टी उसकी अनुरोध को नकारता है और उसे जाने की इजाजत नहीं देता। इसके बाद थेवन कुक से मिलता है और कुक उसे ऊपर वाले कमरे में ले जाता है, जहाँ थेवन एक लाश देखता है। यह लाश कोडमन पुट्टी की थी। इसे पता चलता है जब कोडमन पुट्टी चट्टन से लड़ने गया था तब वो चट्टन को हरा नहीं पाया। इसके परिणाम में चट्टन उसका रूप लेकर इस घर में राज करता है और उसने इस असली पुट्टी को यहाँ जंजीरों से बांध के रखा था। आज असली पुट्टी अपना दम तोड़ दिया था और कुक उसकी ही लाश को दफनाने के लिए गड्ढा खोद रहा था। इससे पता चलता है कि चट्टन इस हवेली में राज करता है। कुक बताता है कि इस जगह से बाहर जाने का एक उपाय है। वो उपाय इस घर के बेसमेंट में है। दरअसल बेसमेंट के नीचे एक तहखाने और उस तहखाने में किसी तरह का दिया जल रहा है। अगर उस दिए को बुझा दिया जाए तो पुट्टी कमजोर हो जाएगा और हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। दिक्कत यह है कि वो तहखाना लॉक है और उसकी चाबी सिर्फ पुट्टी के पास है। अब पुट्टी इसके ऊपर मंडराता रहता है और इसकी रक्षा करता है। कुछ टाइम बाद उस चाबी को हासिल करना भी इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि इस जगह में आने से लोग अपनी पुरानी लाइफ भूल जाते हैं। इस बात का प्रूफ करने के लिए कुक थेवन से पूछता है, तुम कब से यहाँ हो? तो थेवन कहता है, मैं कुछ ही दिन पहले यहाँ आया था। ऐसे में कुक पूछता है, तुम कुछ दिन या कुछ महीने पहले यहाँ आए थे? कुक थेवन से पूछता है, तुम्हें अपना नाम तक याद नहीं है? सरप्राइज ये है कि थेवन अपना ही नाम भूल चुका था और उसको अपनी माँ तक का नाम याद नहीं था। इन चीजों को देख के थेवन डिसाइड करता है कि वो उस चाबी को हासिल करेगा। थेवन पुट्टी के पास जाता है और कहता है, आप मेरे साथ और एक बार गेम खेलो। पुट्टी उसे कहता है, उसके पास लगाने के लिए क्या बचा है? तो थेवन कहता है, मेरे पास चाबी है। चाबी सुनकर पुट्टी अपने कमर पर हाथ रखता है, तो इसे पता चलता है कि पुट्टी अपने कमर में वो चाबी रखता है। ये पता लगाते थेवन तुरंत बात बदल के कहता है, आपके पास मेरी जिंदगी की चाबी है। उस आज़ादी की चाबी के लिए मैं खेलना चाहता हूँ।
पुट्टी यहाँ थेवन की बात दोहरा के चला जाता है और उसके साथ बोर्ड गेम नहीं खेलता। कुक और थेवन प्लान करते हैं आज रात कुक पुट्टी को अच्छे से खाना खिलाएगा और उसे सुला देगा और थेवन तब चाबी चुरा लेगा। इसके बाद पुट्टी कुक को मारने लगता है क्योंकि उसने थेवन को मदिरा पिला दिया था जो कि सिर्फ पुट्टी का था। कुक फौरन उससे माफी मांगता है और पुट्टी उसको वार्न करके यहाँ से चला जाता है। उसी रात प्लान के अनुसार पुट्टी खा पी के सो गया था। थेवन चाकू लेकर पुट्टी के पास जाता है और उसकी कमर की चाबी ढूंढने लगता है, बट सडनली पुट्टी उठ जाता है और थेवन पर हमला कर देता है। पुट्टी यहाँ मुंह खोल के थेवन को देखने को बोलता है ताकि वो उसकी आत्मा खींच सके। तभी पुट्टी अचानक से रुक जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुक ने चाबी चुरा लिया था। दरअसल पुट्टी ने जब रसोई में कुक पर हमला किया तब कुक ने चुपके से चाबी चुरा लिया था। कुक बेसमेंट में जाकर उस दिए को बुझा देता है जिस वजह से पुट्टी रुक गया। पुट्टी यहाँ से चला जाता है। फिर थेवन कुक से मिलकर उस पर भड़कने लगता है कि तुमने तो मुझे भी धोखा दे दिया, कुछ अलग ही प्लान कर दिया। कुक का कहना था कि उसका ऐसा करना जरूरी था क्योंकि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। हमें उस चट्टान को उस मैजिकल बॉक्स में कैद करना है जिसमें से वो पहली बार निकला था, तभी हम इस घर से बाहर निकल सकते हैं। यही मौका है क्योंकि पुट्टी अभी कमजोर है। ऐसे में ये दोनों मैजिकल बॉक्स लेके चट्टान को ढूंढने जाते हैं और चट्टान इनके सामने आता है। चट्टान इनको बहकाने की कोशिश करने लगता है मगर कुक उसकी बातों में नहीं आता है और उसने थेवन को बोल दिया था कि चट्टान के चाल में कभी मत फंसना। ऐसे में हमें ये पता चलता है कि कुक कुडुमन पुट्टी का बेटा है। इसके बाद ये दोनों चट्टान पर हमला कर देते हैं। चट्टान अब भी इन दोनों पे भारी पड़ रहा था। अब लड़ाई के दौरान कुक और थेवन अलग हो जाते हैं। हम यहाँ पूरे घर को घूमते हुए देखते हैं जिसमें थेवन और कुक फंस गए थे। फिर थेवन खुद को आजाद करता है और कुक भी। ये दोनों संभल के पुट्टी पर हमला करते हैं। चट्टान कुक को अपना बेटा बताकर बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है लेकिन कुक उसकी एक नहीं सुनता। फिर कुक चाकू से मार के चट्टान को कमजोर कर देता है। फिर कुक उसके हाथ से अंगूठी निकाल लेता है। इसके बाद वो पुट्टी से शरीर को आग लगा देता है। ये आग फैल के मेंशन में लग जाती है। आग से पुट्टी का शरीर जल जाता है और फाइनली हम चट्टान को देख पाते हैं। चट्टान अब डरा हुआ था और चुपचाप रहता है। कुक अब अंगूठी पहन के चट्टान का मास्टर बनने का प्लान कर रहा था। थेवन कुक को ये कह के रोकता है तुम मास्टर बने तो वही फिर से रिपीट होगा। फिर कुक और थेवन में लड़ाई होती है और ये दोनों एक दूसरे को बहुत चोटिल करते हैं और चट्टान चुपचाप इनका खेल देख रहा था। आग की वजह से ये पूरा घर गिर जाता है। अगली सुबह थेवन इस घर से बाहर निकल रहा था। इस बार बिना खून के उल्टी किए वो आसानी से बाहर आ पाता है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद कुक अचानक उस पर हमला कर देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि थेवन के पास वो अंगूठी थी और कुक को वो चाहिए थी। इस हाथापाई में कुक नोटिस करता है कि थेवन के कान में जो रिंग थी वो नहीं थी और थेवन कुछ अजीब बर्ताव कर रहा था। ये देखकर कुक समझ जाता है कि ये थेवन नहीं है। यहाँ हमें पता चलता है कि असली थेवन घर टूटने से उस पर दब के मर गया था। चट्टान अब थेवन के रूप ले चुका था और उसके पास अंगूठी भी थी। ये देखकर कुक वहां से भागता है और नदी किनारे आके चिल्लाने लगता है। तभी कोई तो कुक को गोली चलाकर मार देता है और हम यहाँ ये देखते हैं कि ये काम पोर्चुगीज सोल्जर ने किया है जो उस एरिया के आसपास घूम रहे थे। इसके बाद थेवन को हम देखते हैं जो असल में चट्टान है। थेवन अब अंगूठी पहन लेता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।